चुनाव नजदीक है और हम सभी अभी लोकतंत्र के महापर्व का भागीदारी बनने के लिए संकल्पित हैं। आप देख रहे होंगे बिहार विधानसभा में जिस तरह से महागठबंधन पार्टियों ने सीट बंटवारे में या उम्मीदवारों का चयन में जो उनकी प्रक्रिया हुई है, अपने ज़िले का ही ले लीजिए। मैं बहुत विस्तार पूर्वक अभी नहीं बात करूँगी, लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि मैं लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता थी, सक्रिय कार्यकर्ता थी। मैंने 10 सालों तक जिले के संगठन को बहुत सक्रियता से निभाई थी। पता नहीं क्या कारण शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमें लगातार इग्नोर किया जा रहा था। कहीं न कहीं मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, जो मेरा हर कार्यकर्ता का एक अधिकार होता है, लेकिन पता नहीं किस कारणों से शीर्ष नेतृत्व ने हमें अभी तक उस योग्य नहीं समझा। चलिए, वो खैर दूसरी बातें होती है, किसी एक ही को मौका दिया जाता है। बावजूद हमने 2020 तक के सभी चुनावों में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में काम किया और ईमानदारी से अभी तक किया। इस वर्ष का चुनाव में जो परिप्रेक्ष्य है राजनीतिक समीकरण का, तो आप देख रहे होंगे कि नवादा जिले में कांग्रेस के 2 सीटों पे उम्मीदवारी हुई। हिसुआ से जो वर्तमान सीट था और बारसलीगंज से जो हम लोग सेकेंड रहे थे, कांग्रेस पार्टी सेकेंड रहे थे। लेकिन इस बार आप देखे होंगे महागठबंधन के द्वारा कि हमारे जितने भी ईमानदार कार्यकर्ता थे, ईमानदार नेता थे, इसी सीटों पर सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया गया। महागठबंधन के द्वारा आप देखे होंगे कि गोविंदपुर विधानसभा में जो 30-32 हजार वोटों से चुनाव जीते थे, उनका टिकट काट कर हारे हुए प्रत्याशी को वहां महागठबंधन के द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी उदाहरण हमारा दूसरा बारसलीगंज विधानसभा है। बारसलीगंज विधानसभा में कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारी तय की थी, जिला अध्यक्ष हमारे उम्मीदवार थे, लेकिन उसी दिन 2 बजे 3 बजे रात में क्या माजरा हुआ नहीं हुआ, आरजेडी का भी उम्मीदवार वहां फाइनल किया गया और दोनों का नामांकन हुआ। कांग्रेस, आप कल देखे होंगे, नाम वापसी की कल आखिरी तारीख थी। कांग्रेस के शीर्ष नेता ने उम्मीदवार पे मैसेज किया कि आप वहां कमजोर हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी उम्मीदवारी वापस ले लीजिए, वहां आरजेडी चुनाव लड़ेगी। तो मेरा मानना ये है कि यदि मैं नामांकन करवाया हूँ, मैं प्रत्याशी हूँ, तो मैं ही सिर्फ नहीं हूँ, मेरे साथ हजारों कार्यकर्ताओं का इमोशन जुड़ा हुआ है। आप उसके साथ विश्वासघात किया है। तो लगातार पार्टी ने मेरे साथ भी इसी तरह का व्यवहार करते आया। हमें कई बार काम करने के बावजूद भी, काफ़ी ईमानदारी के बावजूद भी जिला अध्यक्ष से भी हटाया गया था बिना कारण, और आज तक कभी चुनाव लड़ने का भी मौका नहीं दिया गया। जबकि मैं CWC की मीटिंग तक फर्स्ट में मेरा रहता था, लेकिन बावजूद हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की कांग्रेस पार्टी अनदेखी करते आई है। और अभी वर्तमान में हमारा विधानसभा हिसुआ में भाजपा के उम्मीदवार अनिल सिंह जी हैं, जो कद्दावर लीडर हैं भाजपा के, और हिसुआ विधानसभा ने इन्हें 3 बार लगातार 15 सालों तक प्रतिनिधित्व करने का मौका भी दी है। हमारा अभी वर्तमान सीट कांग्रेस का था। कांग्रेस पार्टी ने पुनः ऐसे उम्मीदवार को, ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। आपने देखा होगा, आप ही के किसी मीडिया चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा कि वो विधानसभा में हस्ताक्षर बना रही हैं और कह रही हैं यदि भाजपा हमें लोकसभा का टिकट देती है तो मैं भाजपा में चली जाऊंगी, और क्यों नहीं जा सकती हूँ। तो मेरा मानना है कि मेरे जैसा कांग्रेस का ईमानदार कार्यकर्ता किसी वैसे व्यक्ति को वोट नहीं कर सकता है जो कांग्रेस पार्टी में रहकर और कांग्रेस के प्रतिष्ठित पद पर रहकर, संवैधानिक पद पर रहकर बोलता हो ऐसा। तो कहीं न कहीं कांग्रेस को उनको वोट करने का सीधा मतलब ये बनता है कि आप भाजपा को वोट कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी भाजपा में जा सकते हैं। तो मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी और महागठबंधन के लोगों से भी ये अपील जरूर करना चाहूँगी कि आप इस बार बहुत सोच समझ कर चयन करें और हिसुआ विधानसभा, जिसका अपना एक इतिहास रहा है,
उसे अच्छे और सच्चे व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति के हाथों में, और अच्छी पार्टी जो देश में और बिहार में विकास को राह दिखाई है उसे समर्थन करें। और समाज का जिस तरफ झुकाव है, मेरा निर्णय वो है, क्योंकि हमारे समाज का झुकाव भाजपा की तरफ है। नीतीश सरकार जी पे हमारा भरोसा है, उन्होंने बिहार को बहुत आगे बढ़ाया है, इसलिए मेरा इस चुनाव में समर्थन एनडीए के प्रत्याशी श्री अनिल सिंह जी को है। लेकिन आप ही के परिवार के विधायक हैं, तो आप उनका विरोध करेंगे? परिवार देखिए, राजनीति, हम लोग राजनीति के एक मेंबर हैं, परिवार घर तक सीमित होता है, और राजनीति हम लोग करने चले हैं तो रिश्तेदारी नहीं चुनने चले हैं कि हमारा जो अपना होगा उसी से रिश्तेदारी निभानी है। और अपना कहने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक चार दीवारी में रहना अपना नहीं कहलाता है। हम आपके हर सुख दुख में भागीदारी हों, हम आपके हर कार्यों में अपनी उपस्थिति दें, आपकी बाधाओं को अपनी बाधा समझें, तो मैं समझती हूँ कि परिवार उसे कहा जाता है। आप एनडीए को समर्थन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आभा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आभा देवी आपकी पार्टी के हिस्सा हो गई, आपको समर्थन कर रही है और वर्तमान विधायक की गोतनी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आभा जी एक कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, जिन्होंने नवादा जिला का अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला है, और उससे भी आगे बढ़े अगर तो इस हिसुआ विधानसभा के लगातार 30 वर्षों तक नेतृत्व कर चुके स्वर्गीय आदित्य बाबू की पुत्रवधू है। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, जितनी बातें इन्होंने की और जिन बातों को इन्होंने बड़ी स्पष्टता से रखी है, एक नेता का नीति, नियति और समाज के प्रति समर्पण जो होना चाहिए वो इनके शब्दों में संपूर्ण झलकता है। और इन्होंने आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के विचारों से और उनके कार्यों से और मेरी पार्टी के नीतियों से और बिहार में 20 वर्षों से चल रही सरकार नीतीश जी एनडीए गठबंधन के रूप में जिसका नेतृत्व करता नीतीश कुमार जी हैं, इस बिहार के विकास के लिए किए गए कार्य और बिहार के विकास के बढ़ते कदम को इन्होंने भी स्वीकारा है। और आज एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे मैं आज चुनाव मैदान में हूँ, प्रत्याशी के रूप में हूँ। पूर्व में भी मुझे हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता मालिकों ने 3 बार इस क्षेत्र का नेतृत्व करने का अवसर दिया। सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, बिजली के क्षेत्र में और सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में मैंने इस क्षेत्र को संवारने की हर संभव कोशिश की। 20 में भी मुझे 80,000 लगभग वोट देकर इस क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया। मैं चुनाव लूज करने के बावजूद भी 5 साल सदन से बाहर रहा, लेकिन अपने क्षेत्र के मतदाताओं के बीच हमेशा बना रहा। उनके सुख में, दुख में, शादी में, श्राद्ध में, छठी में, त्यौहार में, दुर्घटनाओं में मैं उनके साथ सानिध्य निभाता रहा। आज उसकी परिणति है कि मुझे पार्टी ने भी फिर से प्रत्याशी के रूप में हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र में लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए मुझे अवसर दिया है। और जब मैं फील्ड में जा रहा हूँ तो लोगों का व्यापक समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। जो 11 तारीख को मतदान होने हैं, उस मतदान का रिजल्ट 14 तारीख को आना है। सभी लोगों को दिखाई पड़ेगा कि जो गैप रहा है, जिनके हाथ में इस हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र का बागडोर क्षेत्र के लोगों ने दिया था, उन्होंने सिर्फ स्वयं के लिए काम किया। इस क्षेत्र के विकास से कोई वास्ता न रहा। और वहाँ तक ही नहीं, आपका हम अभी सुन रहे थे सवाल कि परिवार के लोग हैं, वो कैसा परिवार जो अकारण अपने बच्चे और भतीजे में क्या अंतर है, अपने बच्चे के समान बच्चों को अकारण झूठे मामले में इन्वॉल्व करके और आभा जी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की चेष्टा की। हालांकि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है।
और आभा जी का जो विचार है, जो बात करने की शैली है, जो कार्य कुशलता है, जो नेतृत्व क्षमता है, उसमें दूर दूर तक आज जो वर्तमान विधायक है वो कहीं नहीं टिक पाती है। लेकिन फिर भी पार्टी ने पता नहीं किस कारणों से जो इन्होंने बोला उसमें सारे दर्द झलकते हैं और यह हकीकत भी है। आज अगर आभा जी चुनाव मैदान में होती तो शायद एक तरफ मैं होता, दूसरे तरफ आभा जी होती। मुझे यह विश्वास था कि अगर चुनाव के मैदान में कहीं आमने सामने भी होते तो ऐसे संस्कार से संस्कारित महिला हैं कि हम लोग दोनों एक दूसरे से मुस्कुराते हुए सामने का रास्ता तय कर लेते, लेकिन कहीं कोई कटाक्ष और कमेंट नहीं होता और आज तक नहीं हुआ है। मुझे आज इस बात की खुशी है कि हमारे पार्टी के विचार को, हमारे पार्टी के नेता और नेतृत्व को और बिहार के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को इन्होंने स्वीकारते हुए एनडीए के साथ आकर, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैं हूं, इसलिए मुझे इन्होंने समर्थन देने का जो ये घोषणा की है, आज यहाँ पे साथ हम लोग बैठे हैं, यहाँ से यात्रा प्रारंभ साथ साथ हुआ है। हम इनके आभारी हैं और आगे भी हम दोनों मिलकर इस हिस्सा को बेहतर हिस्सा बनाने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, अपने क्षेत्र के मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर और हर बिंदुओं पर हम लोग विचार विमर्श कर बेहतर से बेहतर कैसे हो सके और इस हिस्सा की बेहतरी के लिए हम लोग काम करेंगे, ये हम आप लोगों को आश्वस्त करेंगे।